नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यूनियन बजट पेश हुए 4 सप्ताह का समय बीत चुका है। देखते हैं आपको कितना याद है। प्रस्तुत है करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग यूनियन बजट 2021-22 से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हल करेंगे। दोस्तों, इन सारे प्रश्नों का फुल डिस्क्रिप्शन आपको पीडीएफ के साथ मिलेगा। पहला प्रश्न है, डिजिटल केंद्रीय बजट का कौन सा संस्करण केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया? विच वर्जन ऑफ द डिजिटल यूनियन बजट was introduced by यूनियन फिनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये पहला डिजिटल केंद्रीय बजट था। 2021-22 का केंद्रीय बजट कितने स्तंभों पर आधारित है? व्हाट इज द नंबर ऑफ पिलर्स on which this year's union budget is based upon? The right answer is option number B। इस बार 6 पिलर हैं। दोस्तों, हमने 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए करंट अफेयर्स पीडीएफ्स की पूरी व्यवस्था की हुई है। दोस्तों, पिछली बार की तरह इस बार भी आपको 3 प्रकार के पीडीएफ्स मिलेंगे। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जिसमें कुल 50 पीडीएफ होंगे, मंथली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जिसमें 12 पीडीएफ होंगे और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें 14 पीडीएफ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एमपीएन एकेडमी का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा था। 36 प्रश्न इसमें से आए थे, जिसमें से वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न, मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न और बिहार मंथली करंट अफेयर्स से 10 प्रश्न आए थे। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न आए थे। इस बार भी हमने वैसी ही व्यवस्था की हुई है। दोस्तों, संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही मामूली शुल्क रखा गया है 600 रुपीज़ का। आपको एक ही बार वन टाइम पेमेंट करना है और आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पीडीएफ मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? दोस्तों, बैंकिंग डिटेल दिया गया है। प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अकाउंट नंबर, यदि आप पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो एक ही नंबर है 7366005556। गूगल पे से करते हैं तो निशा रानी के नाम से अकाउंट है, सेम ही नंबर है। आपको पेमेंट करने के बाद ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर 7366005556 या व्हाट्सएप नंबर इसी नंबर से है, उस पर भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना भी शुरू हो जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और कल्याण में कितने रुपये खर्च किए जाएंगे? हाउ मच मनी विल बी स्पेंट इन हेल्थ एंड वेलफेयर इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2,23,846 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कितने वर्षों में 64,180 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे? इन हाउ मेनी ईयर्स 64,180 करोड़ रुपीज विल बी स्पेंड फॉर द पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यह 6 वर्षों के लिए है। मिशन पोषण का कौन सा चरण शुरू करने की घोषणा की गई है? विच फेज ऑफ मिशन न्यूट्रिशन हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बिगिन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दूसरा चरण मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। जल जीवन मिशन शहरी के लिए 5 वर्ष में कितने रुपये खर्च किए जाएंगे? हाउ मेनी रुपीज़ विल बी स्पेंड फॉर जल जीवन मिशन अर्बन इन 5 ईयर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2,87,000 करोड़ रुपये। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितने करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे? हाउ मेनी रुपीज़ विल बी स्पेंड फॉर अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1,41,678 करोड़ रुपये। निजी वाहनों के मामले में कितने वर्ष के बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में फिटनेस जांच अनिवार्य कर दिया गया है? इन केस ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स फिटनेस चेक हैज़ बीन मेड मैंडेटरी इन द ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 20 साल के बाद। कितने क्षेत्रों में पीएलआई योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपीज़ की व्यवस्था की गई है? इन हाउ मेनी एरियाज a provision of 1.97 lakh crore rupees has been made for the PLI scheme in the next 5 years? The right answer is option number C, 13 क्षेत्रों के लिए। 3 वर्ष की अवधि में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? How many textile parks will be set up in a period of 3 years? The right answer is option number A, 7 पार्क्स। मित्र योजना के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP का विस्तार करके इसमें कितने परियोजनाओं को शामिल कर दिया गया है?
हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 7400 नए परियोजनाओं को शामिल किया गया है। विकास वित्तीय संस्थान DFI के पूंजीकरण के लिए कितने रुपये की धनराशि मुहैया कराई गई है? हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट DFI? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 20,000 करोड़ रुपये। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विनिवेश लक्ष्य क्या रखा गया है? व्हाट इज द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1,75,000 करोड़ रुपये। सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय को कितने करोड़ रुपये का आवंटन दिया गया है? हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन एलोकेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1,81,000 करोड़ रुपये। 5,35,000 करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना के तहत 3.3 लाख करोड़ रुपये की 13,000 किलोमीटर लंबी सड़कें पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं। इनमें से कितने किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका है? अंडर द 5.35 लाख करोड़ भारतमाला प्रोजेक्ट 13,000 kilometers of road worth 3.3 lakh crore have already been awarded. Out of this, how many kilometers of long roads have been constructed? The right answer is option number B, 3,800 kilometers. दोस्तों, यदि आप MPN Academy के करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी आपको दी ही गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका डिटेल्स शेयर किया जा रहा है। किस राज्य में 1.03 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 3500 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का कार्य किया जाएगा? द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ 3500 किलोमीटर लॉन्ग नेशनल हाईवे विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.03 लाख करोड़ रुपीज विल बी डन इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगी? रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे विल नॉट पास थ्रू विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये तेलंगाना से नहीं पास होगी, बाकी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से पास होगी। वित्त वर्ष 2021-22 में रेलवे के पूंजीगत व्यय के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है? हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द रेलवेज इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1,07,100 करोड़ रुपये। ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कब तक ब्रॉड गेज रेलवे मार्गों पर 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया जाएगा? बाय व्हेन विल 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑन ब्रॉड गेज रेलवे रूट्स बी कंप्लीटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 2023 तक। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं का विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी? टू एक्सपेंड पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अ न्यू स्कीम विल बी लॉन्च्ड एट ए कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 18,000 करोड़ रुपये। गहरे महासागर मिशन सर्वेक्षण, अन्वेषण और गहरे महासागर की जैव विविधता के संरक्षण के लिए 5 वर्षों में कितने रुपये खर्च किए जाएंगे? हाउ मेनी रुपीज विल बी स्पेंट इन 5 years फॉर डीप ओशन मिशन सर्वे एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप ओशन बायोडाइवर्सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 4,000 करोड़ रुपये। भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना के लिए कितने रुपये का आवंटन किया गया है? हाउ मेनी रुपीज हैव बीन एलोकेटेड फॉर द फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3,768 करोड़ रुपये। 2021-22 के बजट अनुमान में अनुमानित व्यय कितना रखा गया है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन द बजट एस्टिमेट फॉर 2021-22? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 34,83,000 करोड़ रुपये। 2020-21 की अपेक्षा वित्त वर्ष 2021-22 में कैपिटल व्यय के बजट अनुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द बजट एस्टिमेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एज कम्पेयर टू 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 34.5% की वृद्धि की गई है। 2021-22 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? In the budget estimate of 2021-22, the fiscal deficit is estimated to be what percentage of GDP? The right answer is option number C, ये 6.8% रहेगा। 2021-22 के बजट अनुमान में राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? In the budget estimate of 2021-22, the revenue deficit is estimated to be what percent of GDP? The right answer is option number C, ये 5.1%
रहेगा। 2020 में आयकर दाखिल करने वालों की संख्या कितनी रही? व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु फाइल्ड इनकम टैक्स इन 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 6.48 करोड़। बजट में कितने वर्ष की आयु और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है? सीनियर सिटीजन्स एज्ड हाउ मेनी ईयर्स एंड एबव हैव बीन प्रोवाइडेड रिलीफ फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स इन द बजट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 75 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के लोगों के लिए। दोस्तों फिर से बता दूं कि इन सारे प्रश्नों का फुल डिस्क्रिप्शन आपको पीडीएफ के साथ मिलेगा। और पीडीएफ कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसके बारे में सूचना दी जा चुकी है, इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में कितने एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है? हाउ मेनी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैव बीन टारगेटेड टू बी सेट अप इन ट्राइबल एरियाज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 750। दोस्तों बजट से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया गया है। इसके अलावा और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे बजट से संबंधित उसे मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स में कवर किया जाएगा, जिसकी पीडीएफ आपको दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार मिलती है। बीमा कंपनियों में स्वीकार्य एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस कंपनीज हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 49% टू, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इसे 74% कर दिया गया है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।